बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, तो आज हमने जो है वो डिस्कस करना है कनाल पटवारी का जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था 10 दिसंबर 2023 में, उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन जो है आपको जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इनके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता दीजिएगा, ताकि जो है वो बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो है ईजी रह सके, उनको पता चल सके कि उनके कितने क्वेश्चंस उन्होंने सही किए हैं या कितने सही नहीं हुए उनके। तो इससे जो है एक अंदाज़ा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आप लोगों को जो है वो इस चैनल के ऊपर जो है वो पास पेपर्स भी साथ साथ करवाए जा रहे हैं। ठीक है, करंटली जो पेपर्स हो रहे हैं वो भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इनके अलावा जो है आप लोगों को थोरली लेक्चर्स भी डिलीवर किए जा रहे हैं। ठीक है, विद सम इजी ट्रिक्स के साथ, तो आप उनको भी जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आए, कोई भी न्यू लेक्चर आए, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसको जो है इजीली जो है वो लेक्चर ले सकें। ठीक है, चलें आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है जी, कैरी ऑन का मतलब, कैरी ऑन मतलब करते रहो, कंटिन्यू। ठीक है, कैरी ऑन का क्या मतलब है, कंटिन्यू। नेक्स्ट आ जाता है, शी इज अवेटिंग डैश रिजल्ट। ठीक है, प्रपोजिशन इसमें कौन सी यूज होनी थी, ये क्वेश्चन था। शी इज वेटिंग डैश रिजल्ट, शी इज वेटिंग फॉर रिजल्ट, शी इज अवेटिंग फॉर रिजल्ट। टिल, टिल क्या है, टिल इज अ प्रपोजिशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बी इन वंस बोनेट ईडियम मीन्स। तो इसका मतलब है कि एन ऑब्सेशन, मतलब कि कोई बार बार जो है एक ही बारे में बात करते रहना, एक ही बारे में बात करते रहना। ठीक है, इसका मतलब होता है एन ऑब्सेशन, कि बार बार जो है वो लगातार एक ही चीज़ के बारे में बात करते रहना। देन आ जाता है प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने पूछा प्रोज एंड कॉन्स का क्या मतलब है इस इडियम का, तो इसका मतलब है फॉर एंड अगेंस्ट, मतलब कि क्या चीज़ें इसके फायदेमंद है और कौन सी चीज़ें नुकसानदेह हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, शादीशुदा जानी की सज़ा क्या है। तो एक तो है जी हमारे पास के उनको उनको 100 कोड़े लगा दिए जाएं, और दूसरी है संसाद, संसाद है। ठीक है, ठीक है, 100 कोड़े और दूसरी है संसाद। नेक्स्ट आ जाता है, टोट बटोट किसने लिखी थी। टोट बटोट, ये क्वेश्चन इतनी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं ना कि टोट बटोट के मुसन्निफ कौन है। तो टोट बटोट जो है वो जो है नज़म किसने लिखी थी, वो लिखी थी सूफी तबस्सुम ने। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। प्रोफ्यूजन का एंटोनम क्या है। प्रोफ्यूजन का एंटोनम मतलब, प्रोफ्यूजन का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, कसरत के साथ। और जो इसका एंटोनम, इसका उल्टा क्या होगा, शॉर्टेज या स्कैन, मतलब कि कम। ठीक है, कमी। स्कार्सली का मतलब क्या है, स्कार्सली का मतलब है हार्डली। ठीक है, रेयरली या हार्डली। उसके बाद आ जाता है एंटोनम का क्वेश्चन है। ठीक है, एनोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था मुझे ये पता है कि जज और कोर्ट था। ठीक है, मतलब कि एक पार्ट और पर्सन और उसका जो जहाँ पे वो काम करता है, ये पूछा गया था। पर्सन एंड प्लेस ऑफ वर्क पूछा गया था। ये जो एनोलॉजी बेसिकली होती है कि इसमें जो है पर्टिकुलरली पार्ट एंड फंक्शन पूछ लिया जाता है, टूल फंक्शन पूछ लिया जाता है, और पर्सन और उसकी फैमिली पूछ ली जाती है, और पर्सन या वो जिस वर्क से बिलोंग करता है ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें जो है जज और कोर्ट, तो इसमें जो है आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैंने दे दिया, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ऑप्शंस क्या थे। तो यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल, तो स्कूल, वो काम कहाँ पे करता है। ठीक है, जजेस जो हैं वो कोर्ट में काम करते हैं और प्रिंसिपल कहाँ पे होता है, स्कूल में। अच्छा स्टूडेंट्स, ये भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, सबस कदम होना का मतलब क्या है। तो सबस कदम होना का मतलब है मनहूस होना। ठीक है, मनहूस होना क्या मतलब है, सबस कदम होना का। तजब्जब का मतलब क्या है, तजब्जब का मतलब है शको शुबा। ठीक है, तजब्जब का मतलब क्या है, शको शुबा।
शायर इनकलाब किसको कहा जाता है? शायर इनकलाब जोश मिली आबादी को जो है वो शायर इनकलाब कहा जाता है, ठीक है। और शायर मशरिक तो आपको पता ही है कौन है, इल्लामा इकबाल है। उसके बाद शॉर्टकट कीज़। अच्छा स्टूडेंट, शॉर्टकट कीज़ का जो है वो लेक्चर आपको डिलीवर किए गए हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो उसी लेक्चर्स में से आए हैं, तो आपको जो है लिंक वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ उसको भी जाके जो है अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो हैं, जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स आई हैं, शॉर्टकट कीज़ आई हैं, वो सारी उसके अंदर जो है वो आपको प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है वो वर्ड की ही पूछी गई हैं। और वर्ड के दोनों लेक्चर्स जो हैं शॉर्टकट कीज़ के, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके इजीली उसको देख लीजिएगा। तो इसके लिए अंडरलाइन के लिए है कंट्रोल यू। शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट आल से, अच्छा ये देखिए, इसको याद करने की क्या ट्रिक है। अब यहाँ पे अंडरलाइन यू और यहाँ पे यू, कंट्रोल यू से अंडरलाइन करने के लिए और सेलेक्ट आल के लिए कंट्रोल ए, आल के लिए ए और यहाँ पे यू से यू, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो जैसे वहां पे ए और यू था, तो यहाँ पे कंट्रोल पी, पी से पी। नेक्स्ट आ जाता है एक्सेल को किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो इसको डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये दो तरीके से हो सकता है, डाटा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, दोनों वे से डाटा को हम अरेंज कर सकते हैं एक्सेल में। नेक्स्ट आ जाता है गटर मार्जिन किसको कहते हैं? अच्छा स्टूडेंट्स, जो गटर मार्जिन जो है वो बेसिकली ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है ना, ठीक है, तो ये हम लिख रहे हैं, तो अगर हम जो है ये गटर मार्जिन नहीं देंगे और हम बाइंडिंग करवाएंगे, तो हमारे जो यहाँ पे ये बाइंडिंग होगी, तो हाफ वर्ड्स जो है हमारे वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो इस वजह से जब भी हमने जो है वो अपना डॉक्यूमेंट बनाना है ना, तो हमने ये गटर मार्जिन जो है वो इस तरह से देना है और अपने वर्ड्स जो है उसको इस तरह से अरेंज करना है। और गटर मार्जिन जो है वो राइट, लेफ्ट और टॉप बॉटम किसी भी जगह पे हम दे सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये क्या है? मार्जिन ऑफ डॉक्यूमेंट यू प्लान टू बाइंड, जिस साइड से आपको बाइंड करना है, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट, तो हम उस साइड पे जो है वो गटर मार्जिन दे देते हैं। आपको बता दिया एक्स्ट्रा स्पेस देना वो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है खतूत के लिए मशहूर है, तो वो है मिर्ज़ा गालिब। अच्छा मिर्ज़ा गालिब के बारे में इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो अभी पीपीएससी ने इतना टारगेट किया हुआ है मिर्ज़ा गालिब को कि उनकी डेथ का पूछ रहे हैं, उनके जो है वो पूछ रहे हैं कि पैदा कब हुए थे, ठीक है, कहाँ पे उनका मज़ार कहाँ पे है, और वो जैसे जो है वो पैदा किस शहर में हुए थे, आगरा में हुए थे 17 उसमें समथिंग में जो है वो पैदा हुए थे, फिर डेथ कब हुई थी, 18 समथिंग में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत दफ़ा आपसे जो है वो पूछे गए हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। इनके अलावा जो किनाल पटवारी के प्रीवियस जो 2 हुए थे, वो भी आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लिंक, वो भी आप जाके देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत मैक्सिमम हद तक आप लोगों को जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। ना सिर्फ आपको इसके अंदर जो है वो जो क्वेश्चन आया वो प्रोवाइड की जाती है इन्फॉर्मेशन, बल्कि उसके अलावा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की जाती है। तो इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चाहें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही आपको जो है वो न्यू लेक्चर्स जो है वो आप यहाँ पे जो है अपलोड हो, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जो है वो जाके इजीली उसको देख सकें। अल्लाह ताला ने किसको कहा कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ? तो ये फरिश्तों को कहा था अल्लाह ताला ने। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मज़ामीन पत्रस छप गया, ठीक है। वर्सा पैक्ट जो है वो डिसॉल्व हुआ कब? 1991 में जो है ये वर्सा पैक्ट जो है वो डिसॉल्व हो गया था। उसके बाद एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो है मिनिमम एज होनी चाहिए 45 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एज ऑफ वोटर्स। अच्छा
हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी जो हैं वो हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं। और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे हमारे सिकंदर मिर्जा जो हैं वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पूछा गया है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे और हमारे करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद है एज ऑफ वोटर्स जो है वो पाकिस्तान में वो है 18 ईयर्स। 18 ईयर्स के बाद कोई भी जो है मेल हो फीमेल हो वो जाके वोट दे सकता है। देन आ जाता है एक्सेल शोज एरर व्हेन रॉन्ग फॉर्मूला इज टाइप। तो जैसे ही एक्सेल के अंदर हम कोई भी रॉन्ग फॉर्मूला जो है वो टाइप करते हैं तो वो साथ ही जो है ये वहाँ पे टाइप करके दे देता है हैशटैग वैल्यू और एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल ऑफ 16 ईयर्स एज हु बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड फॉर 1 डे। तो वो है एनिली तुलिकी और ये जैटीमैन की समथिंग है। ठीक है, तो ये उसका नेम था। और जो करंट जो है वहाँ के प्रेसिडेंट तो वो है सोइली निनिस्तो। सोइली, एक मिनट आपको समझ नहीं आएगी, सोइली निनिस्तो, निनिस्तो, सोइली निनिस्तो जो है वो करंट प्रेसिडेंट का नेम है। और करंट प्राइम मिनिस्टर का जो नेम है वो है, जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं फिनलैंड के वो हैं पैट्री ऑर्बो। करंट प्राइम मिनिस्टर ये हैं और जो करंट प्रेसिडेंट है उसके वो है सोइली निनिस्टो। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स के लिहाज से जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है पीपीएससी। अच्छा, न्यूट्रल पार्टिकल कौन सा होता है? तो न्यूट्रल पार्टिकल हैं जी न्यूट्रॉन। रेफरेंस फ्रॉम अदर वर्कशीट तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्टकट की फॉर लाइन ब्रेक जो है वो क्या है? शिफ्ट प्लस एंटर। तो इससे जो है वो लाइन ब्रेक हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज। तो ये है जी पोर्ट्रेट। अच्छा, दो ओरिएंटेशंस होती हैं। ठीक है, एक पोर्ट्रेट होती है और एक लैंडस्केप होती है। तो जो पोर्ट्रेट होती है वो ये होती है, जो सिंपल हमारा पेज होता है उसको कहते हैं पोर्ट्रेट, और जो इस तरह से होता है इसको कहते हैं लैंडस्केप। तो ये हमारे पास लैंडस्केप, तो ये दो ओरिएंटेशन होती हैं बेसिकली, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास राइट सेल एड्रेस जो है। सेल एड्रेस जो है वो राइट कैसे होता है? मतलब कि कॉलम ये हमारे पास ऐसे होती है ना एक्सेल में। ठीक है, तो इसको जो है वो 1 2 3 4 इस तरह से, जो रोज को जो है वो इस तरह से किया जाता है और ये जो कॉलम्स होते हैं वो ABCD से होता है। तो राइट जो है वो सेल एड्रेस होता है कि कॉलम का लेटर और रो का नंबर जो है, मतलब ये वाला जो सेल है तो इसको हम किस तरह से करेंगे? A1 या A2 या A5। तो इस तरह से यहाँ पे B है तो B1, तो यहाँ पे 6 बताया तो यहाँ पे जो है वो इस तरह से ये A6, तो ये वाले कॉलम का सही होगा A6। तो वहाँ पे C6 आ जाए, C जो है वो 8 आ जाए या F8 आ जाए, F9 आ जाए, तो करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिज़ाइन टेम्पलेट जो है वो कहाँ पे अवेलेबल होते हैं? तो ये जो है फाइल मेन्यू में जो है अवेलेबल होते हैं। तालिबान और US एग्रीमेंट, पीस ट्रीटी जो है, दोहा एग्रीमेंट भी इसको कहते हैं, तो ये साइन कब हुई थी? तो ये हुई थी 29 फरवरी 2020 में।
इसको जो है वो तकरीबन हर एक क्वेश्चन में ही पूछा गया है, हर एक पेपर में ही पूछा गया है, लेकिन हर दफ़ा उसकी नौयत, उसका क्वेश्चन जो है उसको चेंज करके उन्होंने पूछा है। तो ये आपने अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से आपने समझना है, उसके बाद उसका आंसर टिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इन 1946 इलेक्शंस कांग्रेस वन इन हाउ मैनी प्रोविंसेस। तो उसने 5 प्रोविंसेस में जो है वो जो है विनर हुए थे 5 प्रोविंसेस में। नेक्स्ट आ जाता है खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कब हुई थी, तो 1919 में स्टार्ट हुई थी और 1924 में जो है ये ख़त्म हो गई थी। ये इस वजह से स्टार्ट हुई थी ताकि जो है ईरान जो है उसको वापस जो है वो हासिल किया जा सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लैटिन वर्ड एक्वा का क्या मतलब है। तो ये मोस्टली सभी को ही पता होगा। एक्वा का मतलब होता है वाटर, मतलब पानी। ठीक है, वेयर इज गाजी ब्रोथा डैम सिचुएटेड। तो डैम्स के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी हम कवर करेंगे जब हम जो है अपनी पाकिस्तान की जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर इस डैम्स वाला टॉपिक भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें आ जाता है, अच्छा गाजी ब्रोथा डैम जो है वो कहाँ पे है, अटक। अच्छा यहाँ पे ब्रोथा है ना, बी, बी से ए जो है उसके बाद आता है बी, तो ए के बाद बी है, तो ब्रोथा किधर होगा, अटक में। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर अंडर ब्रिटिश काउंसिल, तो वह है अब्दुर्रहमान। विच वन इज फॉन्ट स्टाइल। तो इसमें जो है वो डिफरेंट दिए गए थे, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और जो है वो रेगुलर था। तो राइट ऑप्शन जो था वो रेगुलर है, ये फॉन्ट स्टाइल। अच्छा, उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने किसको कहा कि मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है, तो ये इसका आंसर है फरिश्तों को कहा था अल्लाह ताला ने। देन आ जाता है नॉन एग्रेशन ट्रीटी ऑफ जर्मनी, तो ये थी यूएसएसआर के साथ थी। ठीक है, देन आ जाता है यूएसएसआर बनी कब थी, 1922 से 1991 तक जो है ये रही थी, और इसमें टोटल मेंबर्स जो थे वो 15। जब ये ख़त्म हुई 1991 में, तो इसके टोटल मेंबर जो इससे अलहदा हुए थे वो थे 15। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। शॉर्टकट की फॉर लेफ्ट इंडेंट, देखें वही क्वेश्चन जो आपको मैंने पहले बताया था कि उसकी जो है वो ट्रिक्स की जो वीडियोस है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जो है जाके वीडियो को देख लीजिएगा। अच्छा, लेफ्ट इंडेंट के लिए जो है वो कंट्रोल एल यूज़ होता है। शॉर्टकट की फॉर कॉपी, अच्छा ये एल और एल, ठीक है, तो ये इजीली आपको याद रहेगा कि एल से लेफ्ट और लेफ्ट एल को क्लिक करेंगे तो वो लेफ्ट इंडेंट हो जाएगा, और राइट आर को क्लिक करेंगे तो वो राइट इंडेंट हो जाएगा, और जे को क्लिक करेंगे तो वो जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद सी को क्लिक करेंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रेडीमेड टेम्पलेट्स, ये वहीं पे दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये फाइल टैब में जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज, मतलब मशीन लैंग्वेज को क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, तो वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है। बेसिक, अच्छा ये कैपिटल में होता है, BASIC, इस तरह से है, तो ये लैंग्वेज कौन सी है, ये प्रोग्राम लैंग्वेज है। ठीक है, देन आ जाता है विच कंट्री यूज टैंक फर्स्ट इन वॉर। तो ये ब्रिटेन, मतलब जर्मनी ने जो है वो सबसे पहले जो है टैंक को यूज़ किया था वॉर पे। F12 को यूज़ किया जाता है सेव एस के लिए। ठीक है, सेव एस के लिए F12 को हम यूज़ करते हैं। सेव एस बेसिकली वो होता है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो जहाँ पे वो अभी जो है पोजीशन में सेव है, जिस फाइल में अभी सेव है, उससे दूसरी फाइल में जो है चेंजिंग करके दूसरी फाइल में जो है वो सेव करना है, तो हम उसको सेव एस करके नेम चेंज कर देते हैं। ठीक है, या उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए तो जो है वो हम उसकी पोजीशन जो है वो फाइल जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमें जो है वो सेव करना होता है। देन आ जाता है हमारे पास चेंज द वॉइस, तो ये है वेलकम योर फ्रेंड, तो लेट योर फ्रेंड्स बी
वेलकम, ठीक है। थर्ड फॉर्म यूज़ की है, बी को यूज़ करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है लेंथ ऑफ कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। बॉर्डर्स की जो है वो बहुत दफ़ा जो है वो पूछा गया है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, ठीक है, कौन सी कंट्री है। तो ये क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से आपने कर लेने हैं। और कोस्टल एरिया की जो लेंथ है वो है 1050, कहीं जगह पे 1046 भी होती है, लेकिन अभी करंटली जो है वो 1050 किलोमीटर है। तो ये करंटली ही पूछी जाती है पीपीएससी में। तो आपने जब भी जाना है बॉर्डर्स की भी जो है वो करंट जो जितनी उसकी लेंथ है बॉर्डर की वो आपने देख के जानी है, ताकि आपको जो है वो पता हो कि अभी करंटली कितनी लेंथ है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ कंप्यूटर। तो ये होता है सुपर कंप्यूटर जो हैं वो लार्जेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं। व्हेन इंडियन अटैक ऑन पाकिस्तान इन 1965 और तो 6 सितंबर में जो उन्होंने स्टार्ट की थी वॉर, और ये 17 डेज के लिए हुई थी वॉर, ठीक है। 17 डेज के लिए वॉर हुई थी ये। और ये किसने की जो है वो स्टार्ट इंडिया ने कब किया था, अटैक कब किया था, 6 सितंबर में 1965 वॉर। ताशकंद डिक्लेरेशन वाज साइंड ऑन। तो ये जो है ताशकंद डिक्लेरेशन इसी वॉर को ख़त्म करने के लिए जो है वो ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था 10 जनवरी 1965 में। 65 में जो है ये हमारा जो है अटैक हुआ था, वॉर स्टार्ट हुई थी। और 66 में जो है ये ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, पीस एग्रीमेंट एज एक पीस एग्रीमेंट के तौर पर ही जो है इसको साइन किया गया था। देन आ जाता है हमारे पास अपेंडिक्स जो है वो नॉन फंक्शनल है, कहाँ पे, ह्यूमंस में नॉन फंक्शनल पार्ट है अपेंडिक्स। विच इज़ नॉट यूज इन एक्सपेंशन। तो सॉलिड जो है वो एक्सपेंड नहीं होते, जैसे वुड है वो जो है एक्सपेंड नहीं होता, वो टूट जाता है लेकिन वो और खुलता नहीं है। टेक्सिला इंजीनियरिंग प्रोड्यूस टैंक्स। जादू और मौजा में फ़र्क के लिए कौन से फरिश्ते अल्लाह ताला ने जो है वो भेजे थे, तो वो थे हारूत और मारूत। ये क्वेश्चन भी बहुत दफ़ा पूछा है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया इकोनॉमिक रिलेशनशिप साइन इन 19, अच्छा ये सूफी नहीं है, सऊदी है, तो ये हुआ था 1998 में। देन आ जाता है UDHR ह्यूमन राइट्स वाला, जो है वो कब ये जो है बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, जो है फाउंड कब हुई थी 1948 में। तो ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है लेक्चर आपको डिलीवर किया गया है, उसके अभी जो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप जाके जो है वो उसको भी देख लीजिएगा। उसके अलावा जो है अकॉर्डिंग टू द 2017 सेंसस टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो थी 207 मिलियन। फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी कौन थे, तो वो थे बहलोल लोधी जो है फाउंडर थे। सेकंड OIC मीटिंग जो है वो कहाँ पे हुई थी, पाकिस्तान में हुई थी, 1974 में हुई थी और लाहौर में हुई थी। अच्छा, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और इसके टोटल मेंबर जो है वो 57 है। और टोटल बाकी जो डिटेल है वो आपको जो है वो उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप जाके जो है उसको देख लीजिएगा। जिनीवा पैक्ट साइंड इन, जिनीवा पैक्ट जो है वो 14 अप्रैल 1988 में जो है वो साइन हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फाउंडर ऑफ डिजिटल कैलकुलेटर, तो ये है जी जैक कैल्बे एंड एडिथ क्लर्क। F7 जो है वो यूज़ होता है स्पेल चेक के लिए और ग्रामर चेक करने के लिए, जो है वो F7 जो है वो शॉर्टकट की जो है उसको यूज़ किया जाता है। और ये F1 टू F12 तक ये सारी जो है वो फंक्शनल कीज़ हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है F1 से F12 तक जो है ये कीज़ कौन सी है, तो ये फंक्शनल, इनको फंक्शनल कीज़ कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन थे वो यहीं तक थे। अगर आपको इनके अलावा कोई क्वेश्चन पता है तो आप नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी बता दीजिएगा, ताकि जो है बाकी स्टूडेंट्स को भी जो है वो बेनिफिट हासिल हो सके।
और उसके अलावा जो है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाएं और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो है जैसे ही न्यू वीडियो जो है वो अपलोड की जाए आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए।